ओम शांति। आज वाणी चल रही थी 30 मई 1966 की। बात चल रही थी बेहद के बाप और वर्षे को याद करना है। बेहद के बाप को याद करना है और वर्षे को याद करना है। बेहद का बाप कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा है बेहद का बाप। बेहद का बाप या बाबा। शिव बाबा क्या है? शिव बाबा है या शिव बाप है? शिव बाबा है। यहाँ अभी क्या बोला है? बेहद के बाप और वर्षे को याद करना है। बेहद के बाबा नहीं बोला, क्या बोला? बेहद के बाप और वर्षे को याद करना है। माना बेहद का बाप शिव बाबा नहीं है, है? बेहद का बाप कौन है? सुप्रीम सोल, वो है बेहद का बाप। हद की दुनिया का भी और बेहद की दुनिया का भी। प्रजापिता तो सिर्फ मनुष्य आत्माओं का बाप है, लेकिन सुप्रीम सोल तो मनुष्य आत्माओं का बाप तो है ही। और जो भी आत्माएं हैं, कीट पशु पक्षी पतंगे, वो भी तो आत्माएं हैं। उन सब आत्माओं का भी बाप है। लेकिन बेहद के बाप दो बताए, एक आत्माओं का बाप और दूसरा बेहद जो मनुष्य शक्ति है उनका बाप। बेहद मनुष्य सृष्टि में सभी धर्म के मनुष्य आ जाते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी मनुष्य मात्र हैं। आज 500-700 करोड़ की मनुष्य आत्माएं हैं। उन सब का बाप माना प्रजापिता।
सारी मनुष्य सृष्टि की जो भी प्रजा है, जिस धर्म की भी प्रजा है, सबका बाप। तो वो सबका बाप आदि में होगा, सृष्टि के मध्य में होगा या अंत में होगा? आदि में होगा तो अंत में भी होगा, आदि सो अंत। सभी धर्म के लोग मानते हैं कि मनुष्य सृष्टि का ओरिजिन, शुरुआत कोई एक मनुष्य से हुआ। मुसलमान लोग उसको क्या कहते हैं? आदम कहते हैं, अंग्रेज लोग एडम कहते हैं, हिंदू लोग आदिदेव कहते हैं। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, शंकर की मूर्ति सामने रख के बोलते हैं ना। और जैनी लोग भी उसको आदिनाथ कहते हैं। तो हर धर्म में उस बाप की, जो बेहद मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसकी मान्यता है। लेकिन उसकी पहचान कब होती है? बेहद मनुष्य सृष्टि का बाप, जो भी बेहद मनुष्य सृष्टि है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों से लेकर के और अब तक की जो भी सृष्टि है मनुष्य मात्र की, उस सृष्टि में वो बेहद हीरो पार्टधारी है। आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाता है, लेकिन उसकी पहचान किसी को नहीं होती। तो जब पहचान ही नहीं तो बेहद का बाप भी नहीं। पहचान कब होती है? जब वो सुप्रीम सोल, जो भी बिंदु बिंदु आत्माएं हैं, उन बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, जिसकी यादगार भारतवर्ष में शिवलिंग बनाते हैं, निराकार की यादगार है, वो कभी साकार नहीं बनता, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, सुख अथवा सुख दुख कुछ भी नहीं भोगता। अब भोगता है, वो अकर्ता है, न दुष्ट कर्म करता है और न श्रेष्ठ कर्म करता है, कराता है। तो जिसके द्वारा कराता है वो हुआ मनुष्य सृष्टि का बाप। और स्वयं भी कर्म करके अगर सिखाता है तो हुआ ब्रह्मा। तो कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, मनुष्य सृष्टि का बाप है तो माँ भी होगी। लेकिन उनकी प्रत्यक्षता तब होती है जब वो सुप्रीम सोल बाप इसे कलयुगी पापी मनुष्य सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए इस सृष्टि पर आता है। और जिस सृष्टि के जो माता पिता हैं मनुष्य सृष्टि के, उनमें प्रवेश करता है। कौन है माता पिता? भारत की परंपरा में दो का विशेष गायन है, एक राम और कृष्ण। कृष्ण को मृदुल रूप दिखाया है, मीठा रूप, और राम को कड़क स्वभाव वाला दिखाया है। इसलिए मुरली में बोला है राम बाप को कहा जाता है
और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो ये जो बाप और बेटे के रूप में सृष्टि के आदि की दो विशेष आत्माएं हैं। मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता कृष्ण बच्चा, जिसको कहते हैं शास्त्रों में हे कृष्ण नारायण वासुदेव। कहते हैं कृष्ण वासुदेव अर्थात नारायण का राज्य सतयुग के आदि में था, लेकिन सतयुग आदि में जिस नारायण का राज्य था उसको जन्म किसने दिया? तो जो जन्मदाता है, जो पहले बच्चे का, पहले पत्ते का जन्मदाता है, वो ही सारी मनुष्य शक्ति रूपी जो बीज है, मनुष्य शक्ति का बीज, जिसको गीता में कहा गया हम बीज प्रदप पिता। मैं इस मनुष्य शक्ति का बीज बोने वाला पिता हूँ, माना बीज हूँ, माना सुप्रीम सोल खुद ही उसमें प्रवेश करके बोलता है कि मैं ज्ञान का जब बीज बोता हूँ तब तुम आत्माओं को पता चलता है कि तुम शरीर नहीं हो, ये शरीर तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन शरीर में जो आंखों में से ज्योति निकल रही है, ये ज्योति प्रकृति के मध्य में जैसे बैटरी का सेल होता है, ऐसे वो बैटरी के रूप में आत्मा बैठी हुई है। इसलिए यादगार में बिंदु लगाते हैं, टीका लगाते हैं। कहाँ? प्रकृति के बीच में लगाते हैं। गाल पर टीका नहीं लगाएंगे, थोड़ी पर नहीं लगाएंगे। कहाँ लगाते हैं? प्रकृति में लगाते हैं। जो टीका है वो आत्मिक स्मृति में टिकने की निशानी है। इसलिए गीता में कहा है भ्रवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक। जब मनुष्य शरीर छोड़ने लगे तो मनुष्य आत्मा का काम है वो अपने भ्रुकुटी के मध्य में आत्मा का ध्यान करे। आत्मा का रूप भी बताया है शास्त्रों में, अणोअणीयान समनुस्मरेत्य। आत्मा अणुरूप है, माने अत्यंत छोटी है, अति सूक्ष्म है। जैसे अणु से एटम बम बनता है, ऐसे ही ये आत्मा चैतन्य एटम है। एटम का ही नाम आत्मा है। वो एटम जिससे एटम बम बनता है कितना पावरफुल होता है। वो जड़ है और ये आत्म ये चैतन्य आत्मा है। ये चैतन्य आत्मा भी जब सामूहिक शक्ति अपनी इकट्ठी कर लेती है तो चैतन्य एटम बम का काम करती है। आत्मा में जबरदस्त शक्ति भरी हुई है, लेकिन आत्मा अपने स्वरूप को भूली हुई है। देहभान होने के कारण घड़ी घड़ी देह याद आती है, देह के पदार्थ याद आते हैं, देह के संबंधी याद आते हैं और आत्मा अपना स्वरूप भूल जाती है। तो कंसंट्रेशन हट जाता है। जो एकाग्रता है, आत्मिक एकाग्रता भंग हो जाती है।
वो आत्मिक एकाग्रता को धारण करने के लिए अभ्यास चाहिए। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, वो तो उन्होंने गीता में लिख दिया है मनुष्य गुरुओं ने कि मन को एकाग्र किया जा सकता है। भगवान ने ऐसा अर्जुन से बोला, लेकिन उसका तरीका है अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। बार बार प्रैक्टिस करेंगे कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु प्रकृति में विराजमान हूं, तो ऐसी प्रैक्टिस करते करते क्या होगा, ये प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी। भले कितने भी माया के तूफान आवे, प्रकृति विकराल रूप धारण करे, तो भी जिनकी प्रैक्टिस पक्की हुई होगी वो आत्मिक स्वरूप को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा अभ्यास कब हो सकता है? ऐसा अभ्यास तभी संभव है जब ये बुद्धि में बैठ जाए कि ये दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी हुई है। जैसे कोई मकान हो और उसके नीचे बारूद बिछा दिया जाए ढेर सारा, सिर्फ तीली लगाने की देर है। तो ऐसे ही ये बात बुद्धि में बैठी हुई होनी चाहिए कि अब इस दुनिया के अंदर खौफनाक चीज तैयार हो चुकी है, जिसे कहते हैं एटम बम, हाइड्रोजन बम, कीटाणु बम। हिस्ट्री में 2500 साल पहले कभी ऐसी खतरनाक चीज नहीं तैयार हुई थी। वो सुप्रीम सोल बाप निराकार ज्योति, जिसकी यादगार शिवलिंग मंदिरों में रखा हुआ है, वो जब इस सृष्टि पर आता है कलयुग के अंत में, जिसके कारण उसको कल्पांतकारी कहा जाता है। 4 युगों का संघात कल्प कहा जाता है, और उस कल्प का जब अंत होता है तो वो सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आ जाता है और आकर के बताता है कि मैं नई सृष्टि रचने के लिए आया हुआ। कैसे बताएगा? उसके लिए तो कहते हैं बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहे सकल रस होगी। शास्त्रों में तो मनुष्य गुरुओं ने लिख दिया। अब उन शास्त्र लिखने वालों से कोई पूछ नहीं सकता, क्योंकि वो जो लिखने वाले थे वो तो चले गए। जो उन शास्त्रों के टीकाकार हैं उनसे पूछा जाता है कि जब वो निराकार है तो कैसे काम करता है, कैसे दिखता है, कैसे बोलता है। मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह मियां ने फरमाया। अरे अल्लाह मियां ने फरमाया तो क्या ऊपर से आवाज आई? फरमाने के लिए तो मुख चाहिए ना। तो कोई ठीक समाधान नहीं देता कि वो निराकार बिना हाथों के कैसे काम करता है, बिना पांव के कैसे चलता है, बिना आंख के कैसे देखता है और बिना कान के कैसे सुनता है।
ऐसे तो उन मनुष्य गुरुओं की गीता में भी आया हुआ है, सिर्फ एक मात्र एक शब्द आया है, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। लेकिन उतने से कोई समझ नहीं पाता। वो सुप्रीम सोल मनुष्य के शरीर में ऐसे ही प्रवेश कर सकता है जैसे कोई मनुष्य आत्मा कोई में प्रवेश कर जाती है, भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन तौर तरीके अलग होते हैं। मनुष्य आत्माओं को अपना सूक्ष्म शरीर होता है और सुप्रीम सोल को अपना सूक्ष्म शरीर नहीं होता। सूक्ष्म शरीर और ये स्थूल शरीर, स्थूलता में ज्यादा ताकत होती है या सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है? एटम अति सूक्ष्म है, जिससे एटम बम बन जाता है। तो सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होने के कारण मनुष्य आत्मा जब शरीर छोड़ती है अकाले मौत में, तो वो सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत भी बन जाता है और वो जिसमें प्रवेश करता है उसमें अकूत शक्ति आ जाती है। वो तो मनुष्य की बात हुई, लेकिन यहाँ तो सुप्रीम सोल की बात है। सुप्रीम सोल कर्म बंधन में बंधता नहीं, जन्म मरण के चक्र में आता नहीं, गर्भ से जन्म लेता नहीं, तो उसको सूक्ष्म शरीर का बंधन भी क्यों बंधेगा? वो तो हल्की फुल्की आत्मा है, ज्योति बिंदु है, जिसे ज्योति बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग बनाया है, जिसको अपने हाथ पांव नाक आंख कान नहीं है। ये यादगार समझाने के लिए ऋषियों मुनियों ने ये स्वरूप बनाया था। तो वो सुप्रीम सोल प्रवेश कर सकता है। अब सवाल पैदा होता है किसमें प्रवेश करेगा? हिंदू शास्त्रों में तो 24 अवतार दिखा दिए। घोड़े का अवतार दिखा दिया, सुअर का अवतार दिखा दिया, मगरमच्छ का अवतार दिखाई दिया, कछुए का अवतार दिखाई दिया, फिर मनुष्य अवतार भी दिखाई दिए, राम और कृष्ण का भी अवतार दिखाया है, आधा मनुष्य और आधा शेर का अवतार दिखाया, नरसिंह अवतार। जिन कवियों ने वो कविताएं लिखी हैं जिन्हें शास्त्र कहा जाता है, हजारों साल पहले उन कवियों ने लिखी थी। उन कवियों की भाषा अलंकारिक थी, लाक्षणिक थी, प्रतीकात्मक भाषा थी। जिस भाव से उन्होंने लिखा था उस भाव को पहचानने वाले आज के तामसी मनुष्य नहीं है, क्योंकि कलयुग के अंत में आकर के मनुष्य के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकार अति में समा जाते हैं। कोई भी बात के अर्थ को उल्टा समझता है। इसलिए मनुष्य गुरुओं के द्वारा जो लिखे हुए शास्त्र हैं उनकी उल्टी उल्टी टीका समझ ली, उसका सही अर्थ नहीं समझा गया। तो फिर परमात्मा को ही, सुप्रीम सोल को ही सृष्टि पर आना पड़ता है और उन शास्त्रों का सार आकर के समझाता है।
बताता है कि मैं प्रवेश करता हूँ। मैं जब प्रवेश करूंगा तो क्या कीड़े मकोड़ों को सुधारने के लिए प्रवेश करूंगा? जानवरों को सुधारने के लिए प्रवेश करूंगा? अरे ये कीट, पशु, पक्षी, पतंगे, जानवर, इनमें तो मन बुद्धि की प्रधानता ही नहीं है। इनके द्वारा सृष्टि का परिवर्तन नहीं हो सकता। सृष्टि का परिवर्तन मानसिक पावर से होता है। मानसिक पावर, बौद्धिक पावर मनुष्यों में होती है। मननात् मनुष्य कहा जाता है। जो मनन चिंतन कर सकता है वही मनुष्य है। और मनन चिंतन भी दो तरह का होता है। एक शैतान से प्रभावित मन होता है और एक भगवान से प्रभावित मन होता है। भगवान ज्ञान सुनाकर जिस मन को प्रभावित कर देता है वो मन इस सृष्टि में अच्छे वाइब्रेशन फैलाता है। उन अच्छे वाइब्रेशन से अच्छा वातावरण बनता है और अच्छा वातावरण बनने से सृष्टि का कल्याण होता है। कलयुग बदल करके सत्य को पैदा होता है। मनुष्य के पास मनसा की पावर है, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं जानता। हर मनुष्य आत्मा को जन्म से ही दात मिली हुई है। सबसे बड़ी दात मिली हुई है ईश्वर से, मन बुद्धि की। लेकिन मनुष्य गुरुओं ने उस ईश्वरीय दात को उल्टी पढ़ाई पढ़ा करके दबाई दिया। तो मनुष्य लोग जो सुनते हैं गुरुओं से उन्हीं बातों पर विश्वास कर लेते हैं। ईश्वरीय जो देन मन बुद्धि जन्म से मिली हुई है उसका उपयोग नहीं करते। अभी परमात्मा बाप बताते हैं, हे आत्माओं, तुम मन बुद्धि रूपी आत्मा हो। जब तुम हो ही मनुष्य जिसमें बुद्धि की प्रधानता होती है, तो तुम अपनी मन बुद्धि की प्रधानता के आधार पर जो कर्म करेंगे उससे सृष्टि का परिवर्तन जरूर होगा। लेकिन इसके लिए अभ्यास चाहिए, एकाग्रता का। एकाग्रता आएगी वैराग से। ये दुनिया, देह के संबंधी, देह के पदार्थ, चाहे वो मकान हो चाहे दुकान हो, सब जाने वाले हैं। मनुष्यों के सारे आधार खिसकने वाले हैं। तो मन के अंदर वैराग आएगा। वैराग आने से इस दुनिया से बुद्धि हट करके एकाग्र बनेगी। और जब बुद्धि की एकाग्रता आएगी तो मनसा पावर, बौद्धिक पावर बढ़ती जाएगी।
और मनुष्य अपने वाइब्रेशन के आधार पर, अपनी बौद्धिक पावर के आधार पर इस सृष्टि को परिवर्तन कर सकेगा, संगठित रूप में परिवर्तन करेगा। कहते अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। सुप्रीम सोल बाप वो भी इस सृष्टि पर आकर के अकेला कुछ नहीं कर सकता। हम आत्मा रूपी बच्चों का आधार लेता है, लेकिन शास्त्रों में लिख दिया है कि वो जानवरों के रूप में आता है। तो सर्वव्यापी का ज्ञान फैल गया कि भगवान सर्वव्यापी है। कीट, पशु, पक्षी, पतंगों सब में है, लेकिन भगवान सर्वव्यापक नहीं है। वो तो इस मनुष्य सृष्टि की जो भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा है, हीरो पाटधारी आत्मा है, मनुष्य सृष्टि की पिता स्वरूप है, मनुष्य सृष्टि का बीज है पहला, उसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है और सारी सृष्टि का परिवर्तन करता है। तो एक व्यापी हुआ या सर्वव्यापी हुआ? वो एक व्यापी होकर के आता है। अगर वो सर्वव्यापी होता तो सारी सृष्टि सुखदायी होनी चाहिए या दुखदायी होनी चाहिए? परमात्मा को तो सुख का सागर कहा जाता है। कोई कहता है परमात्मा दुख का सागर है, प्यार का सागर कहा जाता है। तो सारी सृष्टि में ये ईर्ष्या देश जो भरा हुआ है, एक दूसरे की मारामारी करने के लिए एटम बम तैयार कर लिए हैं, ये क्यों होता? तो इससे साबित होता है कि वो एक व्यापी बन करके आता है। और जब एक व्यापी बन करके आएगा तो परमात्मा के प्रति एकाग्रता बढ़ेगी, या वो सर्वव्यापी हो जाएगा तो एकाग्रता बढ़ेगी। मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है, गुरुद्वारे में भी है, गिरजाघर में भी है, इस तीर्थ में भी है, उस तीर्थ में भी है। तो बुद्धि एकाग्र होगी या सिर्फ एक मनुष्य मात्र में ही सृष्टि में प्रवेश करके वो अपना परिचय देगा कि मेरा ये स्वरूप है? ज्ञान के आधार पर जो ज्ञानी तू आत्मा बच्चे होंगे, मन बुद्धि का प्रयोग करने वाले बच्चे होंगे, जानवर बुद्धि नहीं होंगे, पत्थर बुद्धि नहीं होंगे, वो मेरे को पहचान लेंगे। इसलिए बोला है ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, ज्ञानी आत्मा तू मुझे विशेष प्रिय है। ज्ञानी भी होते हैं, इस सृष्टि पर भक्त भी होते हैं और वैरागी भी होते हैं। लेकिन जब ज्ञान मिलता है सच्चा, तो सच्चे ज्ञान के आधार पर जो भक्ति के क्रियाकर्म कांड हैं, जो मनुष्य गुरुओं ने रचे हैं, जिनमें अंधश्रद्धा भरी हुई है, वो ज्ञान के फोर्स से उनका खंडन हो जाता है। भक्ति आती है अनेक मनुष्य गुरुओं से। अनेक मनुष्य गुरुओं का जो संघात रूप दिखाया है वो रावण के रूप में चित्रित किया गया है।
कितने सिर दिखाते हैं? 10 सिर। 10 सिर का मतलब हुआ एक मत से, एक मनुष्य शरीर के द्वारा मत नहीं देता है, एक मुख से मत नहीं देता है, 10 मुखों से बोलता है। कहते ना ये तो दुमुहा है, 2 मुंह से बात करता है, 2 गला है, कभी एक बात कहता है, कभी दूसरी बात कहता है। तो आज दुनिया में 10 धर्म फैले हुए हैं मोटे मोटे। हिंदू धर्म के 2 प्राचीन रूप थे, सूर्यवंश और चंद्रवंश। और उसके बाद आज से 2500 साल पहले इब्राहिम इस्लाम धर्म लाए, महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म लाए, उसके बाद क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म लाए, और उसके बाद मोहम्मद के द्वारा मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई, शंकराचार्य के द्वारा संन्यास धर्म आया, गुरु नानक के द्वारा सिख धर्म आया, और आर्य समाज आया महर्षि दयानंद के द्वारा, आज से 100-150 वर्ष के अंदर। जो देवताओं को नहीं मानते, माना आधे नास्तिक हैं, देवताओं को नहीं मानते, माना स्वर्ग को नहीं मानते, स्वर्ग नरक कोई अलग अलग होते हैं, इस बात को नहीं मानते। परमात्मा के साकार स्वरूप को नहीं मानते, माने आधे नास्तिक है। और उनके आने के बाद तुरंत ही सृष्टि पर नास्तिक धर्म फैल जाता है। नास्तिक माने किसी के ऊपर आस्था नहीं, न आत्मा को, न परमात्मा को, न दुख को, न सुख को, न स्वर्ग को, न नरक को, किसी को नहीं मानते। ऐसा नास्तिक धर्म जब संसार में फैल जाता है तो दुनिया के हर देश में प्रजातंत्र स्थापन होता है, राजतंत्र खत्म हो जाता है। दुनिया की हिस्ट्री बताती है कि दुनिया में सदा राजाओं का राज्य चला है। एक राजा होता था और सारी प्रजा पलती थी एक मत से। राजा माने कंट्रोलर, शासक, यथा राजा तथा प्रजा। आज हर देश में मंत्रियों के रूप में ढेर सारे शासक बैठे हुए हैं। मंत्री माना ही मंत्रणा देने वाले, सलाह देने वाले, अपनी अपनी मत देने वाले। तो अनेक मतों का रावण राज्य हुआ या एक सिर वाले राम का राज्य हुआ? रावण राज्य हर देश में फैला हुआ है। अभी बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखा करके जन्म जन्मांतर का राजा बनाने के लिए आया हुआ हूं। ये मनुष्य तो डॉक्टरों के कॉलेज खोलते रहते हैं, उनमें डॉक्टर बनाए जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलते रहते हैं, उनमें इंजीनियर बनाए जाते हैं, वकीलों के कॉलेज खोलते हैं, उसमें जज और वकील बनाए जाते हैं। लेकिन मैं राजयोग की यूनिवर्सिटी खोलता हूं।
उस राजयोग में सब प्रकार की पावर भरी हुई है। इतनी पावर भरी हुई है कि तुम आत्मा जन्म जन्मांतर के राजा बन सकते हो। ये राजाई की पढ़ाई आज तक किसी ने नहीं पढ़ाई। हिस्ट्री में इतने बड़े बड़े राजाएं हुए, छोटे छोटे राजाएं हुए, देश विदेश को कंट्रोल करने वाले हुए, ऐसे ऐसे राजाएं हुए जिनके राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था। लेकिन वो सब राजाएं बाहुबल के आधार पर बनते थे। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा राजा बनाने के लिए आता हूं जिसका गीता में वर्णन है, जो एक ही शास्त्र है जिसके लिए गायन है कि भगवान ने गीता गाई, और कोई शास्त्र नहीं है जिसके लिए कहा जाए भगवान ने गाया। तो गीता ज्ञान देने वाला वो भगवान अभी बता रहा है कि मैं तुम्हें राजयोग सिखाने आया हूं। राजयोग से तुम राजा बनते हो। ये राजाई सीखने की, राजाई की पढ़ाई पढ़ने की यूनिवर्सिटी है। नौकर चाकर बनने की यूनिवर्सिटी नहीं है। मैं तुम्हें अधीन बनाने के लिए नहीं आया हूं। मनुष्य गुरुओं ने तुमको अधीन बनना सिखाया, मैं तुमको स्वाधीन राजा बनना सिखाता हूं। तो ऐसी पढ़ाई तुम नहीं पढ़ेंगे क्या? इस राजयोग का शास्त्रों में कितना गायन है। आज भी विदेश से लोग भारत में आते हैं राजयोग सीखने के लिए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि राजयोग के नाम पर मनुष्य गुरुओं ने ढेर के ढेर योग सिखाने शुरू कर दिए जाति जाति के। कोई शारीरिक योग सिखाते हैं, आसन प्राणायाम सिखाते हैं, कहते हैं ये राजयोग है। अभी भगवान बाप कहते हैं मैं ऐसी कलाबाजी सिखाने के लिए नहीं आया हूं। मैं तो मनुष्यों को मन बुद्धि की प्रैक्टिस कराने के लिए आता हूं। मन बुद्धि की ऐसी प्रैक्टिस जिससे तुम जन्म जन्मांतर के पावरफुल बुद्धि वाले राजा बनते हो। जिसका मन कंट्रोल में है वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। मनुष्य में मन बुद्धि प्रधान है, तो जो चीज प्रधान है उसका उपयोग करना चाहिए। भगवान बाप आकर के बताते हैं अभी मन बुद्धि रूपी तुम्हारी आत्मा रूपी बीज बहुत कमजोर हो गया है। जैसे कोई बीज होता है, धरनी में बोया जाता है, तो जितनी बार बोया जाएगा उसकी ताकत कम होती जाती है, फिर उसकी वैरायटी बदलनी पड़ती। ऐसे ही ये तुम्हारी आत्मा रूपी जो बीज है, इस मनुष्य सृष्टि में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युगों से जन्म लेते लेते अब ये बहुत कमजोर हो चुका है।
मन बुद्धि रूपी आत्मा मन बुद्धि से क्षीण हो चुकी है, और इसका जो वृक्ष है शरीर, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां हैं, वो भी बहुत कमजोर हो चुकी है। इसका प्रूफ है आज से 500 साल पहले महाराणा प्रताप के हाथ में जो तलवार थी, वो इतनी वजनी तलवार थी कि हम लोग उसे हाथ में लेने से कतराएंगे, उठाने से कतराएंगे। और उसी तलवार से उन्होंने हिंदुस्तान के सम्राट मुसलमान से लड़ाई लड़ी थी। कितना 400 साल पहले पावरफुल शरीर होते थे। अभी सूखे गालों वाले चुपुट्टिया शरीर होते हैं, आंखें अंदर धसी हुई होती हैं, चेहरा निस्तेज होता है। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि आत्मा रूपी बीज जन्म जन्मांतर से कमजोर होता आया। बार बार जन्म लिया, बार बार सुख दुख भोगा, तो आत्मा कमजोर हो गई। अब इस आत्मा रूपी बीज को, बैटरी को पावरफुल बनाने के लिए, चार्ज करने के लिए वो सुप्रीम सोल जनरेटर के रूप में आता है। वो कहता है बच्चे मेरे से कनेक्शन जोड़ो। जैसे तुमने जन्म जन्मांतर कनेक्शन जोड़े हैं, कनेक्शन माना संबंध, देहधारियों के साथ संबंध जोड़े हैं ना, चिपक चिपक किया है ना, तो अनेकों के साथ संबंध जोड़ते जोड़ते तुम कमजोर बन गए। ये सब बैटरीज, जितनी भी मनुष्य आत्मा रूपी बैटरीज हैं, वो आत्माएं हैं, डिस्चार्ज होने वाली बैटरीज हैं। मैं जनरेटर हूं, मैं आत्म शक्ति को जनरेट करता हूं। मैं सदा शिव हूं, सदा काल के लिए तुम्हारे लिए कल्याणकारी हूं। जो भी वाचा बोलूंगा वो वाचा तुम्हारे लिए कल्याणकारी। कर्मेंद्रियों से जो भी कर्म करूंगा, किसी मनुष्य शरीर में मुकर्रर में प्रवेश करके, वो हर कर्म तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। मैं जो भी वाइब्रेशन फैलाऊंगा, वो मनसा का हर वाइब्रेशन तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। जिस मनुष्य शरीर में मुकर्रर रथ में प्रवेश करके मैं आंखों से दृष्टि दूंगा, वो दृष्टि जिससे सृष्टि सुधरती है, तुम्हारे जन्म जन्मांतर सुधरते हैं। वो हर हालत में तुमको पावरफुल बनाएगी। वो दृष्टि, अगर क्रोध की भी दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो भी तुम्हारा कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि मेरा नाम सदाशिव है। सदाशिव अर्थात हर हालत में कल्याणकारी। जैसे माँ बाप होते हैं, बच्चा कोई उल्टा कार्य करता है, शीशे को तोड़ता है, तो माँ बाप लाल लाल आंखें निकालते हैं।
है क्या करता है? बच्चा डर जाता है, वो समझता है मम्मी पापा नाराज हो रहे हैं। तो क्या नाराज होते हैं? नहीं, अंदर में भाव दूसरा है। इसलिए बोला है भाव प्रधान विश्व रचि राखा। जो भी कर्म किया जाता है, जिस भाव से किया जाता है, उसके आधार पर उसका पाप पुण्य बनता है। और मैं तो जिस शरीर में प्रवेश करता हूँ, जिस शरीर के द्वारा कार्य करता हूँ, बोलता हूँ, दृष्टि देता हूँ, वाइब्रेशन फेंकता हूँ, उस शरीर के द्वारा कार्य होने के कारण उस शरीर का पाप पुण्य बन सकता है। मैं तो अभोक्ता हूँ, मेरा तो कोई पाप पुण्य बनने का सवाल ही नहीं। इसलिए मैं तो हर हालत में तुम्हारे लिए कल्याणकारी हूँ। अब मेरे स्वरूप को पहचानो। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, और जिस रूप में भी पार्ट बजा रहा हूँ, उस रूप को मेरे साथ रहने वाले बच्चे भी नहीं पहचान पाते। भी साथ रहने वाले भी का मतलब ये नहीं है कि सारे ही नहीं पहचान पाते हैं। कोई कोई है ऐसे जो साथ में रहते हैं तो भी नहीं पहचान पाते। माना गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम। मैं जो ज्ञान देता हूँ, गुह्यते गुह्य ज्ञान देता हूँ। ज्ञान माना जानकारी। जानकारी भगवान जिस चीज की जानकारी देगा वो सत्य की जानकारी देगा। सत्य को परखने के लिए झूठ की भी जानकारी देगा, श्रेष्ठ की भी जानकारी देगा, श्रेष्ठ को परखने के लिए दुष्टता की भी जानकारी देगा। रावण की भी जानकारी देता है और राम की भी जानकारी देता है। जिस राम में वो सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करके राम भगवान के रूप में गाया जाता है, वो राम भगवान कोई त्रेता युग का नहीं था। त्रेता युग में तो 14 कलाएं गाई हुई है सृष्टि की। जहाँ 14 कलाएं हैं, सिर्फ 16 कला में से 2 कलाएं कम हुई है। वहाँ कोई रावण जैसे असुर नहीं होते हैं। ये तो इस समय की बात है। कलयुग के अंत में जब मैं आता हूँ, इस सृष्टि के 4 युगों की शूटिंग कराता हूँ, रिहर्सल कराता हूँ। अभी 4 युगों की रिकॉर्डिंग हो रही है। इस ज्ञान को जब तुम बच्चे धारण करते हो तो अपने 4 युगों के 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग कर रहे हो। ज्ञान लेकर के, जानकारी लेकर के जब तुम श्रीमत पर चलते हो तो सुख की शूटिंग करते हो, और जब तुम परमत पर चलते हो, रावण के 10 सिरों की मत पर चलते हो, या कोई भी मनुष्य गुरु की मत पर चलते हो, तो तुम जन्म जन्मांतर के दुख की शूटिंग करते हो। अपने लिए भी करते हो
और अपने संगी साथी जो जन्म जन्मांतर के हैं उनके लिए भी करते हो। कहते हैं कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। हर 4 युगों के बाद कलयुग को पलट करके सतयुग बनाने के लिए मैं कल्पांतकारी बाप आता हूँ और पापी कलयुग को बदल करके सतयुगी सृष्टि बनाकर जाता हूँ। ये सतयुगी सृष्टि सत्य बाप के सिवाय कोई बना ही नहीं सकता। अंग्रेज लोग भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। हिंदी लोग भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। वो एक ही सत्य है और बाकी दुनिया में सब झूठ है। इसलिए बाप कहते हैं अभी एक की मत पर चलो। वेद के बाप और वर्षे को याद करो। वेद का बाप कौन हुआ है? शिव बाप, बाबा नहीं, शिव बाप हुआ वेद का बाप। कीट पशु पक्षी पतंगे मनुष्यों सब का बाप, देवताओं का भी बाप। और वर्षा, वर्षा क्या हुआ है? वर्षा हुआ, तुम्हें वर्षा प्राप्त करना है। तुम्हारा वर्षा है सुख का वर्षा। तो इस सृष्टि पर सबसे जास्ती सुखी कौन होता है? जो जास्ती योगी होगा उतना ही सुख का भोगी होगा। अभी जन्म जन्मांतर का सुख भोगने की पावर आत्मा में हम भर रहे। दुनिया में बहुत से ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, उनको अरबपति बाप की अरब संपत्ति मिली हुई है, मल्टी मिलियनर बाप के बच्चे हैं, लेकिन शरीर लुंज पुंज है। मानसिक पावर पागलों जैसी है। तो वो सुख भोग सकेंगे? नहीं भोग सकते, क्योंकि शक्ति नहीं है। अभी बाप कहते हैं मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान बाप आया हुआ हूं। अभी तुम बच्चे मेरे से योग लगाकर, योग माना संबंध है, मेरे से सब प्रकार के संबंध जोड़ करके जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन सकते हो। अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि मैं एक ही जन्म में आता हूं, हर जन्म में नहीं आता, हर युग में नहीं आता। ऐसे नहीं कि सतयुग में आऊंगा, वहां तो है ही सत्य का युग, वहां आके क्या करूंगा? 16 कला संपूर्ण सुखी सृष्टि है। ऐसे नहीं त्रेता युग में राम राज्य में आता हूं, वहां तो है ही राम राज्य। रावण राज्य होने का क्या सवाल? झूठी झूठी बातें लिख दी है शास्त्रों में। ऐसे नहीं द्वापर के अंत में मैं कृष्ण बन करके आता हूं और पापी कलयुग की स्थापना करके चला जाता हूं, फिर मेरे आने का फायदा ही क्या हुआ? अरे मैं तो आता हूं कलयुग के अंत में, जब सारी सृष्टि पर पाप का बोझा बढ़ जाता है, सब दुखी हो जाते हैं, सब में से अति दुखी सृष्टि को अति सुखी बनाने के लिए आता हूं। कोई कहे ये सब धंधा करने की जरूरत क्या है? धंधे की बात नहीं है, ये ड्रामा है, ये सृष्टि एक रंगमंच है।
इसमें नितांत दुख भी होता है और नितांत सुख भी होता है। अगर दुख का आधार नहीं होगा तो सुख का कोई मूल्य नहीं होगा। अंधेरा नहीं होगा तो सोजरे को कोई पूछेगा नहीं। तो इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर तुम बच्चे विराजमान हो, नाटककार के रूप में पात्र हो, साक्षी होकर के ईश्वरीय ज्ञान लेकर के इस षष्ठ रूपी रंगमंच के नाटक को देखो और श्रेष्ठ पाठ बजा करके जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध अभी इसे एक जन्म में बाप से प्राप्त कर लो। ओम शांति। ईश्वरीय सेवा के फील्ड में जितना जास्ती टाइम बिताएंगे है उतना मन बुद्धि तीक्ष्ण बनेगी, मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा, क्योंकि ये ईश्वरीय ज्ञान की शिष्ट है। जितना दूसरों को बांटेंगे उतना अपना बढ़ता जाएगा। मनन चिंतन मंथन की गति तीव्र होती जाएगी। ऊंचे से ऊंचे मनुष्य बनते जाएंगे। मनुष्यों में ऊंचे से ऊंचे हो सकते हैं, उनकी पूजा नहीं होती। क्या बड़े बड़े नेताएं होते हैं, बड़े बड़े सन्यासी होते हैं, गुरु लोग होते हैं, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, गांधी जी, उनकी पूजा नहीं होती है। वो मनुष्य हैं। विवेकानंद, महर्षि दयानंद, उनकी मंदिर बनाकर पूजा नहीं होती है। लेकिन मनुष्यों से भी ऊंची एक कैटेगरी है। मनुष्य तो मन का उपयोग करते हैं, मनन चिंतन मंथन करके पहले मनुष्य बने। मनु माने ब्रह्मा की औलाद बने, मनु की औलाद मनुष्य। उसके बाद जब संपूर्ण मनुष्य बनता है तो संपूर्ण मनुष्य सो देवता। चाहे उसे मनुष्य कहो, चाहे मनु कहो, चाहे ब्रह्मा तो विष्णु को। लेकिन कई उनको मनु दिखाया बाप है, कई उनको मनु दिखाया, मनु को कई उनको पता है। मनु ढेर सारे दिखाए हैं तो मनुष्य ढेर है ना। मनुष्य तो हम सब अपनी अपनी सृष्टि रचने वाले मनुष्य हैं। 84 के चक्कर में पता नहीं कितने कितने लोगों के संसर्ग संपर्क में आए हैं। तो एक एक आत्मा रूपी सितारे में अपनी अपनी सृष्टि हुई ना। वो सृष्टि अभी सुख की बनाओ चाहे दुख की बनाओ, सुख की बनाने के लिए पहले पक्का मनुष्य बनना पड़े, मनन चिंतन मंथन करने वाला। और पक्का मनुष्य बनेंगे तब जब ईश्वरीय फील्ड में रहेंगे, ईश्वरीय सेवा में लगे रहेंगे। दूसरों के कल्याण में लगे रहने की बात नहीं है, वो अपना कल्याण है। तो मनु में भी अव्वल नंबर होता है ना बस, अव्वल नंबर का बच्चा बनता है। अब जो जितना करे उससे ऊंची स्टेज है देवताई स्टेज। देवताओं में सबसे बड़ा देवता कौन? देवदेव महादेव। महादेव। तो ऐसा अगर लक्ष्य बुद्धि में रखा है तो महादेव जैसा निसंकल्प
कोई मनन चिंतन मंथन नहीं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा और मेरा बाप सुप्रीम सोल सेवर। मंदिर में दिखाते हैं ना, सोमनाथ के मंदिर में दिखाया था, लाल पत्थर का शिवलिंग था। लाल पत्थर इसलिए दिखाया कि शरीर में जिसके खून होगा तो अंदर कैसा रंग भरा हुआ है? लाल रंग। खून काला अच्छा नहीं माना जाता, तो लाल पत्थर दिखाया गया। संकल्पों का श्रेष्ठ खून भरा हुआ है उस लिंग में, और उसमें हीरा दिखाया गया था। वो हीरा है सुप्रीम सोल, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। तो जो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है वो निराकार कहा जाता है। उसको कोई संकल्प विकल्प नहीं चलता। तो वो शांति धाम वासी शांति धाम की स्टेज पकड़नी पड़े। जब तक वो आत्मा मन बुद्धि रूपी शांत नहीं हुई है, सुख और दुख के संकल्प विकल्प जब तक चलते रहेंगे तब तक वो शांति धाम वापस नहीं जा सकती। और जब तक बाप के घर के बच्चे नहीं बनेंगे तब तक बाप का कहना है मैं तुम्हें स्वर्ग में नहीं भेजूंगा। निसंकल्प बनो। जैसे बाप की स्टेज निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, ऐसी 3 स्टेज धारण करेंगे तो नंबरवार सत्युग त्रेता में देवता बन जाते। सेवा जरूर करनी चाहिए। यह भी आकारी स्टेज की बात था। आकारी स्टेज है, मनन चिंतन मंथन की स्टेज से भी परे जाना है। तो डायरेक्ट हम निराकार बन सकते हैं बाबा, तो मनन चिंतन पहला चलना ही है। डायरेक्ट कोई आखिरी सीढ़ी पे चढ़ सकता है? है। सारे सृष्टि में तो जोर से बोलो। हाँ जी। अभी तो जो एक्टर अपने एक्ट को नहीं पहचानता है वो बेवकूफ बैठ रहे बता दिया ना। हाँ जी, हाँ जी। तो अपने एक्ट को बारे में कैसे पता चलेगा? एक जन्म का एक्ट, 84 का एक्ट। 84 का एक्ट नहीं तो पहला जन्म का, क्या तो 84 जन्म है ना, पहले जन्म का। पहले जन्म का एक्ट नहीं तो पहले से अंत तक 84 जन्म का। हाँ, आत्मा है तो आत्मा ने रंगमंच पर क्या क्या पार्ट बजाया है? 84 के चक्कर काटे हैं, तो 84 जन्मों में कौन कौन से जन्म लिए हैं, कौन कौन सा चोला धारण किया है, वो चोला याद आना चाहिए ना। नहीं तो कहेंगे ये तो कैसा बेवकूफ एक्टर है, इसका ये अपने एक्ट कोई नहीं जानता। जानने का तरीका क्या है? पहले नंगे हो जाओ। है? पहले क्या करना है? नंगा होना। जो देह रूपी वस्त्र है ना उसको निकालना पड़े, और उसका तरीका ये है कि सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना है। क्या? साकारी और साथ में आकारी। आकारी माना मनन चिंतन मंथन की स्टेज बनानी है। वो तभी बनेगी जब ईश्वरीय सेवा के फील्ड में रहेंगे। 8 घंटा पेट के लिए दो। क्या?
ये पेट है ना, ये पाव भर आटा चाहता है जिंदा रहने के लिए। पाव भर से जो ज्यादा खाते हैं तो खूब बीमार भी पड़ते हैं। लेकिन बाप वो हाँ जी, ऐसा बोल दिया ना तो मेरे सर्विस में जो रहते हैं उसका फूड की कोई चिंता नहीं है। हैं? जो मेरे सर्विस में लगती है निरंतर, हाँ, उसको भूख की चिंता नहीं है, ऐसा हाँ, बोल दिया ना। वो तो बाप गारंटी दे रहा है ना गारंटी दे रहा है। कि जो मेरी सेवा में लगे रहेंगे, अभी जो आगे चल के जबरदस्त अकाल पड़ने वाला है ऑल इंडिया में, भयंकर अकाल, जहाँ नोटों की गद्दियां सड़कों पर पड़ी रहेंगी और कोई रोटी का टुकड़ा नहीं देगा, पानी नहीं देगा, मिलेगा नहीं। महंगाई इतनी जास्ती बढ़ेगी कि जिसका पारावार नहीं होगा। हर बात में अभी अति होती जा रही है, अति होगी तो अंत होगा। लेकिन मेरे बच्चे जो मेरी सेवा में लगे रहेंगे, उनके लिए मैं गारंटी देता हूँ कि मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। अभी भी भूख नहीं मर रहे हैं, चाहे कितना भी इनकम टैक्स हमला कर ले। 5-5 करोड़ इनकम टैक्स लगा दे। कभी सुना कोई बड़े नेता के ऊपर 5 करोड़ का इनकम टैक्स लगा दिया हो? जिसके ऊपर 5 करोड़ का इनकम टैक्स लगाया जाएगा, उसके पास कम से कम 50 करोड़ की मिल्कियत तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चाहे कितने भी बड़े से बड़े अभियोग लगा दिए जाए और चाहे सारी संपत्ति ईश्वरीय सेवा में मिली हुई, भ्रष्टाचारी जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा चलाई गई जो कंपनियां हैं, उस सारी संपत्ति को हड़प कर जाए, चाहे वो गोल्डन फॉरेस्ट हो, चाहे वो कोई भी दूसरी कंपनियां हो, लेकिन ईश्वर बाप के जो बच्चे बने हुए हैं, उनके लिए सादा रोटी दाल और मकान में कोई तराप आने वाली नहीं है। फाइनल परीक्षा की बात दूसरी है। परीक्षा हमेशा के लिए नहीं होती, महीने 2 महीने परीक्षा चलती है। फाइनल एग्जाम कितने दिन चलता है? एक सेकंड। फाइनल एग्जाम दुनिया में 10-15 दिन, महीने 2 महीने ज्यादा चला।